दोस्तों, हम सभी के घरों में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर जो है घर में झगड़े हुआ करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन झगड़ों का ये मतलब नहीं है कि गुस्से में आकर इंसान कुछ भी कर दे। और दोस्तों, जब यह झगड़े हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि हमारे घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी जो है इसी पर आधारित है। एक परिवार होता है जो राजस्थान में रह रहा होता है और उसके परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। अपने आँसुओं को आप नहीं रोक पाएँगे दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त आर के। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का बखूबी से ख़्याल रख रहे होंगे। अहमदाबाद में रहने वाले रमेश नाम के व्यक्ति जो है 23 मार्च को अपने घर राजस्थान फ़ोन करते हैं, जो कि उनकी माँ का फ़ोन होता है और वह जब फ़ोन करते हैं तो उसकी माँ का नंबर नहीं लगता, बल्कि स्विच ऑफ नंबर बता रहा होता है। इस पर जो रमेश होता है वह सोचता है चलो मैं अपनी बहन को कॉल कर लेता हूँ और अपने परिवार से बात कर लेता हूँ। तभी वह अपने बहन को भी कॉल करता है, मगर उसका भी नंबर सेम स्विच ऑफ ही बता रहा होता है। तभी उसे लगता है कि हो सकता है कि गाँव में लाइट ना आ रही हो, इस वजह से इन दोनों के फ़ोन बंद हो गए हैं। तभी वह जो है अपने छोटे भाई सुरेश को कॉल करता है, लेकिन जब उसका भी नंबर बंद आता है तो रमेश को चिंता होने लगती है। अपने परिवार की वह सोचने लगता है आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीनों के तीनों मोबाइल नंबर जो है बंद हैं। और वह जो है 25 मार्च को होली का त्योहार था, उसी दिन सुबह जो है गुजरात के अहमदाबाद से अपने घर के लिए आ जाता है और सुबह जैसे ही घर वह पहुँचता है और देखता है कि उसके घर पे ताला लगा हुआ है। तो वह जो रमेश होता है, वह जो है अपने पड़ोसियों से पूछता है कि भाई साहब ज़रा बताइए हमारे घर वाले कहाँ हैं? हालाँकि पड़ोसियों की बातचीत में कुछ ऐसी बात निकल कर नहीं आती है, जिससे रमेश की माँ और बहन-भाई के बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी मिल सके। मगर इतनी बात सामने आती है कि 24 अप्रैल को सुबह के आस-पास जो सुरेश होता है, वह जेसीबी लेकर जो है खेत की तरफ गया होता है। बस इतना जानकर जो सुरेश होता है, उसे थोड़ा अपने भाई पर शक होता है और फिर वह जो है अपने 2-4 रिश्तेदारों को कॉल करता है, अपनी माँ और बहन के बारे में जानकारी लेता है। लेकिन दोस्तों, सुरेश होता है, उसको अपनी माँ और बहन भाई तीनों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलते हैं। तभी वह जो है अपनी माँ, बहन, भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भालेपाँव गाँव स्थित नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचता है और जो है वहाँ पर अपने परिवार वालों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन की पुलिस होती है, वह जो है अपनी जाँच शुरू करती है और जाँच में वह सबसे पहले रमेश के घर पहुँचती है। रमेश के घर पहुँचने के बाद जो है पुलिस उस घर का ताला तोड़ती है और ताला तोड़ने के बाद जो है घर की बारीकी से तलाशी लेती है। लेकिन जैसे ही घर के दूसरे कमरे में जब पुलिस दाखिल होती है, तो उन्हें जो है दीवालों पर खून लगा हुआ दिखाई देता है और वह खून देखकर ऐसा लग रहा था कि वह खून ज़्यादा दिन का नहीं, बल्कि 2-3 दिन के अंदर का ही खून था। अब जो पुलिस होती है, उसे यहाँ पर मर्डर होने की शंका जताई देने लगती है। पुलिस टीम वहाँ फॉरेंसिक टीम को कॉल करके वहाँ के प्रॉपर साक्ष्य को जुटाती है और उन्हें फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। जो रमेश होता है यह देखकर वह दंग रह जाता है। अब उसे जो है अपने भाई के ऊपर शक थोड़ा और गहरा जाता है, क्योंकि उसका भाई जो होता है नशेड़ी टाइप का भाई होता है। धीरे-धीरे पुलिस की जाँच आगे बढ़ती है और जो पुलिस होती है रमेश से उन तीनों के नंबर लेकर के उसके कॉल डिटेल्स और लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करने लगती है। 3 दिन के बाद पुलिस को एक जानकारी हाथ लगती है कि जो रमेश की बहन होती है और माँ होती है, भाई होते हैं, उन तीनों की लोकेशन लगभग उसी गाँव से थोड़ी दूर पर दिखाई देती है। अब जो पुलिस होती है तत्काल अपनी टीम के साथ रमेश को लेकर जो है अब रमेश के खेतों पर पहुँचती है और जैसे ही खेतों पर पहुँचती है तो पुलिस जो है खेत का निरीक्षण करने के बाद जो है देखती है कि खेतों में 4 गड्ढे ताज़े-ताज़े बने हुए हैं। अब पुलिस को इस बात की शंका हो चुकी थी कि जो घटना जो उसके घर में हुई थी, उन घटना का सबूत जो है यहीं से हमको मिलेगा और जो पुलिस होती है जेसीबी ला करके उन गड्ढों को खुदवाती है। दोस्तों, जैसे ही गड्ढे खोदे जाते हैं, तो जो रमेश होता है देखकर रोने फड़फड़ाने लगता है और वह अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि उन गड्ढों से 55 वर्षीय जो रमेश की माँ होती है और जो 30 वर्षीय जो रमेश की बहन कविता होती है, उसके शव निकाले जाते हैं। दोस्तों, अब यह तो पुख्ता हो चुका था कि इन दोनों का मर्डर उसके घर में किया गया है
और शक जो है उसके भाई सुरेश के ऊपर जा रहा था। हालाँकि अभी कोई पुख्ता जब सबूत न होने की वजह से पुलिस जो है उस पर कोई दबिश नहीं डाल रही थी। लेकिन दोस्तों होती है वह दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा देती है और तभी जो है पुलिस होता है वह पुलिस से इस हत्या का आरोप जो है अपने भाई सुरेश पर लगाता है। दोस्तों यह सुनकर पुलिस भी थोड़ा दंग रह जाती है क्योंकि पुलिस को तो पहले से ही उसके भाई सुरेश पर शक होता है। अब उसके भाई के बयान के आधार पर जो है पुलिस को थोड़ा और भी शक हो गया था। अब धीरे-धीरे जो पुलिस होती है सर्विलांस की मदद से 1 अप्रैल 2024 को अहमदाबाद के गुजरात में सुरेश की लोकेशन को ट्रैक कर लेती है और तत्काल एक टीम भेजकर जो है सुरेश को हिरासत में ले लेती है और उसे राजस्थान के पौली जिले के अंतर्गत एक नज़दीकी थाना में लाया जाता है। अब उससे पूछताछ करना शुरू की जाती है। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए जो सुरेश होता है वह अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और कहता है अपनी बहन और माँ को हम ही ने मारा है। इस बात से रमेश होता है दंग रह जाता है। दोस्तों पुलिस के सामने तो बड़े-बड़े अपराधियों ने अपने मुँह खोले हैं। आखिरकार पुलिस की अथक प्रयासों के माध्यम से जो है जो सुरेश होता है अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और फिर जो है कत्ल की जो वजह बताता है वह सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे और पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। देश पुलिस को बताता है कि यह बात है 15 साल पहले की। वह राजस्थान के पाली जिले के अंतर्गत भालेपाँव गाँव में रहता था। वहाँ पर उसकी माँ और एक बहन कविता जो 30 वर्ष की थी और उसका एक भाई रमेश जो अहमदाबाद में रहकर नौकरी करता था। जो सुरेश था वह अपने गाँव में ही रहकर अपनी खेती-बाड़ी का काम देखा करता था। सुरेश था वह थोड़ा नशेड़ी टाइप का आदमी था, इसलिए जो है वह अपनी खेती-बाड़ी में ही गुज़र-बसर करता था और उसके पिता का देहांत जो है पहले ही हो चुका है। दोस्तों अब जो सुरेश होता है अपनी एक बहन और माँ के साथ में वाले गाँव में बड़े ही प्यार से रहता था, लेकिन धीरे-धीरे कुछ दिन और बीतते हैं तो जो सुरेश की माँ होती है वह सुरेश और कविता का रिश्ता जो है एक ही गाँव से एक ही घर से तय कर देती है। उस गाँव का नाम आटा-साटा गाँव होता है और उसी गाँव में जो है सुरेश और जो कविता की जो शादी होती है तय कर देती है। तो कुछ दिन के बाद जो है सुरेश की माता होती है अपने दोनों बच्चे यानी कि सुरेश और कविता की शादी कर देते हैं। अब जो कविता होती है वह अपने ससुराल में रहने लगती है और इधर जो सुरेश की दुल्हन होती है वह अपने ससुराल पाले-भाव गाँव में आ जाती है, सुरेश के साथ रहने लगती है। धीरे-धीरे थोड़ा वक़्त और गुज़रता है और जो कविता होती है उसके ससुराल में अपने पारिवारिक संबंध जो है कुछ ठीक नहीं चल रहे होते हैं और शादी के लगभग 3 साल के बाद जो कविता होती है अपने पति को छोड़ देती है और उसके कुछ दिनों बाद ही एक शादीशुदा युवक से शादी कर लेती है। उसके 2 बच्चे भी होते हैं। दोस्तों कविता का यह रिश्ता भी कुछ ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता है और वह यह हवाला देते हुए कि उसके 2 बच्चे हैं और उन बच्चों से मेरी नहीं निपटती, इस वजह से उसको भी छोड़कर वह अपने घर पीहर चली आती है। दोस्तों इस वजह से जो है उसकी माँ और जो सुरेश होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उसकी बहन की हरकतें कुछ ठीक नहीं होती हैं। धीरे-धीरे थोड़ा वक़्त और गुज़रता है, फिर माँ और बेटी में जो है आपस में झगड़े होने लगते हैं। दोस्तों देखते ही देखते ये झगड़े इतना बढ़ जाते हैं कि जिसे सँभाल पाना सुरेश के बस की बात नहीं होती है और इन झगड़ों की वजह से जो सुरेश की बीवी होती है वह घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है हमेशा के लिए और जब यह हो जाता है तो सुरेश को अपनी माँ और बहन के ऊपर इतना गुस्सा आता है कि वह उसे जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। सुरेश सोचने लगता है कि मेरी बीवी जब मुझे छोड़कर गई है इसकी मेन वजह माँ और मेरी बहन के आपसी झगड़े की वजह से ही वह घर छोड़कर चली गई है। हालाँकि जो सुरेश था वो दूध का धुला नहीं था, वो भी अपनी माँ और बहन से आए दिन झगड़े किया करता था और दारू-वारू भी पीता था जिससे जो है उसके परिवार में कलह और भी बढ़ती जा रही थी। एक वजह ये भी थी कि सुरेश जो है नशेड़ी भी था, इस वजह से वह छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली गई और थोड़ा वक़्त और गुज़रता है, होली का त्योहार नज़दीक आ रहा होता है। अब जो सुरेश होता है अपनी पत्नी के जाने का ज़िम्मेदार अपनी बहन और माँ को मानने लगता है और 23 मार्च 2024 को जो सुरेश होता है काफ़ी ज़्यादा दारू पीकर अपने घर आता है, अपनी बहन और माँ को से झगड़ा करता है और मारपीट भी करता है। लेकिन दोस्तों यह मामला उस दिन उस वक़्त तो थम जाता है, लेकिन जो सुरेश होता है उसकी जो
चाह थी, उसकी जो बदले की भावना थी, वह अभी नहीं थमी थी। जब सुरेश की बहन कविता 23 वर्षीय और सुरेश की माँ जो पानी देवी थी, वह 55 वर्षीय एक कमरे में सो रही होती है, तभी यह उठकर जो है सुरेश एक धारदार औजार लेता है और उनके कमरे में जाता है और दोनों पर बारी-बारी से वार कर देता है, जिससे जो है उनको अपने बचाव में कोई भी मौका नहीं मिलता है। सोते हुए वैसे भी इंसान मुर्दे के समान होता है और उन पर बारी-बारी से वार कर रहा होता है। कुछ देर बाद दोनों की सांसें टूट जाती हैं और जो सुरेश होता है, रात भर अपने घर में ही रहता है और सुबह उठकर ताला लगाकर वह अपने गाँव के ही करीबी से जेसीबी लेकर के अपने खेत पहुँचता है और जेसीबी और वाले से कहता है, मुझे 3 गड्ढे खुदवाने हैं, एक पानी के लिए बनवाना है, एक जानवरों के लिए और एक जिसमें बोरिंग मुझे करवानी है। जेसीबी ले जाकर 3 गड्ढे गहरे-गहरे खुदवाने के बाद जो है वह जेसीबी के साथ घर वापस चला आता है। दोस्तों, दिन भर वह लाश के साथ अपने घर में ही रहता है। जैसे ही रात होती है, करीब 11 बजे के आस-पास जो है वह उन दोनों की लाश को बारी-बारी से ले जाकर के अपने खेतों में गाड़ देता है और साथ ही उन दोनों के मोबाइल भी उसी शव में गाड़ देता है। इस तरह से एक भाई ने अपनी बहन और माँ को मौत के घाट उतार दिया था। उसे जरा भी पछतावा नहीं था कि उसने कौन-सा काम और कितना खतरनाक काम किया है और फिर वह वहाँ से निकलकर अहमदाबाद के लिए निकल जाता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ सजग और जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने परिवार और फैमिली का जो है ख्याल रख रहे होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। नई कहानी के साथ में। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ।